अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 27 सितंबर जुमा के दिन 27 सितंबर 2024 जुमा का दिन 7 बजे हुए सुबह के। आज मैं कुछ और शुरू करना चाहता हूँ वीडियो। अपनी रियल लाइफ को भी लोगों को बताना चाहता हूँ, रियल लाइफ की स्टोरी भी लोगों को बताना चाहता हूँ, लोगों को पहुँचाना चाहता हूँ। क्योंकि इंसान जो अल्लाह की तरफ से होता है, कुछ पैगाम लोगों तक पहुँचाने वाला होता है, तो उसकी ज़िंदगी बड़ी ख़ास होती है। और उसके मरने के बाद भी लोग बड़े बड़े बातें गढ़ते हैं, सच झूठ, थोड़ा सा सच होता है उसमें बहुत सारा झूठ मिला करके अपनी मर्ज़ी के माफिक ढाल लेते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में भी एक वीडियो बनाते रहूँ हर जुमा को, ताकि मेरी ज़िंदगी रियल लाइफ की बातें भी लोगों को मालूम होती रहे। और मैं चाहता हूँ कि हर जुमा को सबसे पहली जो वीडियो बनाऊँ अपनी रियल लाइफ पे बनाऊँ, चाहे वो मेरी ज़िंदगी के दुख और मुसीबत के दिन क्यों ना हो, या फिर प्यार मोहब्बत के दिन क्यों ना हो, और मेरी अपनी पर्सनल ज़िंदगी के कुछ ख़ास बातें क्यों ना हो। हाँ, जो बातें हैं कुछ ऐसी जो शर्म की हैं, जिस पर पर्दा डालना ज़रूरी होता है कि तो मैं वो पर्दा ज़रूर डालूँगा। लेकिन जो मेरी ज़िंदगी से वाबस्ता है, जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, किसी का नाम ज़िक्र भी नहीं लूँगा, सिर्फ मेरा नाम होगा। और मेरे नाम के साथ जो प्यार मोहब्बत की बातें होंगी वो होगी, जो दुख मुसीबत की बातें होंगी वो होंगी। अलबत्ता जिनसे मेरा ताल्लुक़ होगा उनका नाम, उनका कुछ ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का नाम आए। तो मैं अपनी रियल लाइफ की स्टोरी पहली वीडियो में, हर फ्राइडे को जो पहली वीडियो बनाऊंगा उसमें रियल लाइफ की स्टोरी, रियल स्टोरी डालूंगा। थोड़ा सा पर्दे की बातों को पर्दे में रखते हुए। उसमें कुछ मुसीबत भी है, मेरी तकलीफ़ भी है, मेरे जैसे कि मैं बचपन में पढ़ाई लिखाई के मुतालिक से और स्कूल के मुतालिक से, फिर उसके बाद मेरा स्कूल छूटा, फिर मदरसे में गया। मदरसे में प्यार मोहब्बत की बातें हुई, किसी से मोहब्बत हो गई, ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए और किस तरह से ज़िंदगी गुजरी। मेरा ये मानना है कि मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशियाँ जो देखी हैं मैंने मदरसे में देखी है। मेरे लब जो मुस्कुराए हैं, मेरे दिल में जो खुशी महसूस हुई है, वो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उसी वक्त मिली है। उसी वक्त मैं हंसा हूँ, बोला हूँ, मुस्कुराया हूँ, खेला हूँ, जब मैं मदरसे में पढ़ता था। मदरसे के दिनों की, पढ़ाई लिखाई के दिनों की बातें, और उसके अलावा तमाम बातों से वो बेहतर बात थी जो मदरसों में हम पढ़ते थे। उन दिनों की बात जो जब हम मदरसे में पढ़ते थे, तब वो लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा खुश था। हालांकि उस वक्त मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं होता था, और उस वक्त मेरे पास खाने के लिए कोई ख़ास खाना भी नहीं होता था। मेरे बाप का इंतकाल हो गया था, सिर्फ माँ थी, लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी हमारा। हमें खाने को भी कोई ख़ास नहीं था और पहनने के लिए भी कोई ख़ास कपड़ा नहीं था। लेकिन बावजूद इसके आज जो मेरी उम्र है तकरीबन 50 साल 55 साल जो भी है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मेरी सर्टिफिकेट नहीं है। तो जो भी मेरी उम्र है, आज तक सबसे बड़ी खुशियाँ, तमाम खुशियाँ जिन दिनों मुझे मिली है और मैं ज़्यादा खुश हुआ हूँ, ज़्यादा मुस्कुराया हूँ, हंसा हूँ, वो मैं मदरसों के दिनों में हंसा हूँ, मुस्कुराया हूँ। और उन दिनों में मेरा दिल एकदम खुश हुआ करता था। तो वो कुछ चंद बातें मदरसे की और प्यार मोहब्बत की बातें, जिनकी वजह से मुझे बहुत खुशी मिलती थी, मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अपनी रियल लाइफ में रियल वाक़या को मैं बयान करूँगा, जिसमें कोई मिलावट नहीं होगी। अलबत्ता किसी बात पर पर्दा होगा, ताकि कुछ शर्म की बातें होती हैं जिन पर पर्दा डालना ज़रूरी होता है। किसी का नाम ज़िक्र नहीं करना होता, क्योंकि उनके नाम ज़िक्र पे भी पर्दा डालना होता है। तो इन सब को ध्यान रख कर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज से ही मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी की स्टोरी सबसे पहले जो मैं तारीख़ याद करता हूँ
जब मैं स्कूल में था तो स्कूल में जब होमवर्क करता था या फिर स्कूल में कोई पढ़ाई करता था तो उसमें जो डेट डालता था, तो मुझे जो इस वक्त याद है उनमें सबसे आखिर तारीख एक शक शुबा में है और एक यकीन के साथ है। 76 एक शक शुबा में है कि मुझे 76 तक का याद है, और 77 का तो मुझे बिल यकीन याद है, और उसके बाद 77, 78, 79, 80, 81 का तो पूरा हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, वो सब मालूम है। बहुत सारी बातों का इल्म है मुझे। तो 1976 में मेरे गांव में मैं एक छोटे से स्कूल में पढ़ता था, जो मेरे गांव के पूरब पट्टी की तरफ एक हिंदी स्कूल था, उसमें पढ़ता था। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद पता चला कि वहाँ कुछ लोगों में झगड़े हो गए किसी बात को लेकर, तो हमारे गांव में 2 पार्टी हो गई, जिसकी वजह से हम एक पार्टी के बच्चे उस स्कूल में जाना बंद हो गया, नहीं जाते थे, तो पढ़ाई छूट गई। उसके बाद थोड़े ही एक 15 दिन महीना नहीं गुजरा था कि हमारे तरफ के लोगों ने एक डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपनी तरफ एक स्कूल बनाएं। तो बहरहाल लोगों ने अब जमावड़ा हुआ, लोगों की पंचायत हुई, लोग जमा हुए और बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीन, अपना खेत, सब कुछ फ्री दिया कि स्कूल बनाओ। बहरहाल मैं लंबी स्टोरी नहीं बताऊंगा। वहाँ पर एक स्कूल बनाया गया जो कि मेरे घर के बिल्कुल ठीक पीछे ही हिंदी स्कूल है, वो बनाया गया। वो जब स्कूल बनाया गया तो उसके नए रखने वाला, नए खोदने वाला, पहला कमरा बनाने वाला मेरा अपना बाप था। हालांकि मेरा बाप एक मिस्त्री की हैसियत से था, उसमें काम करते थे, लेकिन मुझे ये भी याद है कि सबसे पहला फड़ुआ मार के नए जो खोदी थी वो मेरे वालिद साहब थे। बहरहाल वो फिर स्कूल बना, बड़े बड़े गांव के लोग थे वहाँ जब जमे हुए थे, उस वक्त मैं भी वहाँ था, मैं देख रहा था, मैं बहुत छोटा बच्चा था। और उस स्कूल, जब स्कूल बना तो स्कूल में सबसे पहली जो पढ़ाई हुई उसमें भी, उन बच्चों में भी मैं भी शरीक था। एक हमारे गांव के पास ही एक कुंडा हरनामगंज है, वहाँ का एक मौलाना थे जिनका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन उनको जो आम तौर से बोलते थे रसगुल्ला मौलवी साहब, रसगुल्ला मौलवी साहब, वो आए हुए थे उस दिन। तो उन्होंने पहली पढ़ाई वो पढ़ाए थे और हम चंद बच्चे थे जिनको उन्होंने पढ़ाया था, तकरीबन एक 8-10 बच्चे थे। तो उसमें मैंने पढ़ाई की और इस पढ़ाई का, चूँकि ये हिंदी स्कूल है, इसका स्टोरी मैं बहुत थोड़ा करके बताऊँगा। मैं इसमें पढ़ता था क्योंकि मेरे वालिद साहब जिंदा थे, उन्होंने मेरा नाम, मैं दाखिला करवाया था, मेरा नाम लिखवाया था स्कूल में। उसमें क्लास 2 में पढ़ता था, लेकिन चंद ही दिनों बाद 78-77 के आसपास ही मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मेरी पढ़ाई छूट गई गरीबी की वजह से। वालिद साहब का इंतकाल होने के बाद जब पढ़ाई छूट गई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अहम दिन उस दिन शुरू होता है जब एक दिन मैं, पढ़ाई छूटने के बाद एक दिन मैं अपने घर से पीछे जा रहा था और एक रास्ते में डब्बा पड़ा हुआ था, उसी से फुटबॉल खेलते हुए जा रहा था। स्कूल के पीछे गया, फील्ड में गया, तो वहाँ मालूम पड़ा कि बच्चों को फुटबॉल खिला रहे हैं। तो वहाँ मास्टर भी थे, बच्चे भी थे और चपरासी भी थे, चपरासी भी था। तो मैं वहाँ गया, उनकी लाइन में मैं भी खड़ा हो गया बच्चों के साथ कि मैं भी खेलूँगा। पहले मास्टर जी ने मुझे बहुत समझाया प्यार से कि देखो बेटा, तुम स्कूल में नहीं पढ़ते, तुम नहीं खेल सकते। तो मैं नहीं माला, मैं भी खेलूँगा, मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। तो मास्टर जी ने कहा नहीं बेटा, ये बाहर के बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ क्लास के बच्चों के लिए है, तो तुम इसमें नहीं खेल सकते। फिर भी मैंने जिद पे किया कि नहीं, मैं खेलूँगा। तो मास्टर जी ने हमारे चपरासी, स्कूल के चपरासी को बोला, जो चपरासी जो मेरे घर में भी आता जाता था, कुछ सामान लेना देना होता था तो आता जाता था, जानता था, पहचानता था। तो मुझे बहुत प्यार से समझाया, हाथ पकड़ा, बोला बेटा तुम इसमें नहीं खेल सकते क्योंकि तुम स्कूल नहीं पढ़ते हो, अगर स्कूल में पढ़ते होते तो तुम खेलते। और आज तो ये क्लास का मैच है, क्लास वाले खेलेंगे। तुम ऐसा करो, 4 बजे जब स्कूल की छुट्टी होगी ना, जब बच्चे खेलने आते हैं उनके साथ खेलना। मेरा हाथ पकड़कर बाउंड्री के बाहर एक महुआ का पेड़ था, उसके नीचे जर पे बिठा दिया, बोलो बेटा यहाँ बैठ के देखो। वो बिठा के चले गया। लेकिन मैं उस वक्त वहाँ पर बहुत रोया हूँ, बैठकर बहुत रोया हूँ। और ये सोच कर रोया था कि अगर आज मेरे वालिद साहब होते तो मैं यतीम ना होता और मेरे वालिद साहब इस स्कूल में मेरा दाखिला करवाते और मैं पढ़ता। मैं यतीम हूँ करके उस वक्त मुझे एहसास हुआ और मैं बहुत रोया, इतना रोया कि आंसू से मेरा चेहरा भीग गया और मेरी आंखें लाल हो गई। और फिर रोते रोते फिर मैं वहाँ बहुत देर बैठा था, रो रहा था। लेकिन फिर
रोते रोते मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ तो उसी स्कूल में मेरी नानी थी जो टॉफ़ी वगैरह, बिस्किट वगैरह, लेमन जूस वगैरह उसी बच्चों के लिए बेचती थी। वहाँ एक गोनी रख के उस पर सामान रख के बेचती थी। जब मैं स्कूल के पास पहुंचा तो मुझे नानी का ख्याल आया, तो मैं नानी के पास चले गया और नानी मेरी दुकान पे बैठी हुई थी अपने। मैं नानी के सामने जाके खड़ा हुआ तो मैंने नानी से कहने लगा, नानी मैं भी स्कूल जाऊंगा। मेरी नानी मेरी आंख देखी, मेरा चेहरा देखा तो पूरा आंसुओं से गीला था, भिगा हुआ था, मेरी आंख एकदम लाल हो गई थी। मेरी नानी उठ के जल्दी से मुझे छपटा ली, मेरे बेटों को किसने मारा, आंखें इतनी लाल क्यों बेटा? मैंने नानी किसी ने नहीं मारा। तो मेरी इतनी आंख कैसे लाल हो गई, वो मेरी नानी पूछती पूछती मुझे छपटा ली और बहुत प्यार की। बोले बेटा तू क्यों आंखें लाल इतनी, क्यों रो रहा था तू? मैं बोला नानी मैं स्कूल जाऊंगा। मेरी नानी समझ गई कि ये स्कूल जाने के लिए रो रहा है, तो बोला अच्छा ठीक है बेटा, तू एक काम कर, तू एक तख्ती ढूंढ के ला, मैं तेरा नाम लिखवा देती हूँ। मास्टर जो बैठा ना उससे बोलकर तेरा नाम लिखवा दे। मेरी नानी बहुत बूढ़ी हो गई थी। बहरहाल मैं नानी इतनी बोली तो मैं भाग कर गया गांव, अपने घर में गया, बहुत तख्ती ढूंढा नहीं मिले। फिर मैं एक तख्ती की कोई फल्ली मिले तो मैं उसे बनवा लूँ लोहार से। तो मैं अपने घर में ढूंढते ढूंढते एक अलमारी के बीच में एक लकड़ी का पल्ला लगा हुआ था। जब मैं उसको खोद के निकाला और ले गया नानी के पास, दिखाया कि नानी इसकी जो है तख्ती बनवा लूँगा लोहार से, तो मेरी नानी ने 25 पैसे दिया। मेरी नानी 25 पैसे दी और बोली कि जा लोहार को दे दे, वो बना देगा। दौड़ता हुआ तकरीबन 3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर की दूर पर एक लोहार का गांव है जिसे पंडिताना कहते हैं, वहाँ पर गया तो वहाँ लोहार बैठा हुआ था। मैंने कहा मेरे लिए तख्ती बना दो। उसने लकड़ी देखा तो लकड़ी एक तरफ की पूरी सड़ गई थी, दूसरी तरफ थोड़ी ठीक थी, क्योंकि मेरे वाली साहब ने उस पर कीमा कूटा था तो पूरी लकड़ी ख़राब हो गई थी। तो लोहार ने साहब कह दिया कि इससे जो है ना तख्ती नहीं बनेगी। मैं मायूस हो गया कि मैं अब स्कूल नहीं जा सकता क्या। बहरहाल मैं बोला देखो मेरे घर में यही एक लकड़ी है, यही फल्ली है, मैं बहुत ढूंढ के लाया हूँ और प्लीज़ इसका बना दो। तो बहुत देखा मेरे देखा तो बोला अच्छा ठीक है, इसका 30 पैसा लगेगा। और मेरे पास 25 पैसा था, सिर्फ 25 पैसा था। मेरे एकदम चेहरा उदास हो गया और मैं बोला कि मेरे पास तो सिर्फ 25 पैसा है। मेरी उदासी देखकर बहरहाल लोहार बोल दिया, अच्छा तुम फिक्र ना करो, लकड़ी रख दो और मैं बना दूंगा 25 पैसे में, कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, कल दोपहर को आना इसी टाइम और ले जाना। फिर वहाँ से मैं खुशी खुशी भागते आया और जाकर कचरे के डब्बों, कचरों से सीसी और ये सब दवात बनाने के लिए और कलम जो है वो सेठा और नरकुल ये सब लेकर बनाना तैयारी शुरू कर दी। बस्ता बनाने की तैयारी शुरू कर दी कि तख्ती कल बन जाएगी तो मैं कल से स्कूल जाऊंगा। बहरहाल तख्ती बन गई। फिर मैं उसको कोयला वोयला से खूब चमकाया, बनाया, सिखाया, सब कुछ कर लिया। नानी के पास गया, मैं बोला नानी तख्ती तो बन गई है, ये भी सब तैयार है, दवा सब रेडी है। तो मेरी नानी मेरा हाथ पकड़ के मास्टर जी के पास ले गई पहली क्लास से। फिर पहली क्लास के मास्टर जी से कहा कि ए मास्टरवा हमारे बेटवा के नाम लिख ले। मेरी नानी बूढ़ी थी तो कुछ भी बोलती थी, तो मास्टर जी कहा माता जी मैं लिख लूँगा, आप परेशान मत हो। तो मेरे को बुलाया, बोले बेटा इधर आओ जरा, ये किताब पढ़ो। पहली की किताब दिए तो मैं फटाफट पढ़ लिया, क्योंकि मैं दूसरी में पहले पढ़ता था। फिर उन्होंने दूसरी किताब मंगाई तो मैं दूसरी किताब भी पढ़ लिया। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम दूसरी में पढ़ो, आज मेरे साथ बैठो लेकिन कल से तुम दूसरी क्लास में बैठो। इस तरह से मेरा स्कूल में दाखिला हो गया। दूसरी क्लास में मैं बैठने लगा। 6 महीने के बाद जब छमाही इम्तिहान हुआ तो मैं अच्छा नंबर लेके आया, तो मुझे तीसरी क्लास में दाखिला करवा दिए। मेरी नसीब, फिर तीसरी क्लास में 1 साल पढ़ा, फिर मैं चौथी में गया, चौथी में फिर 1 साल पढ़ा, फिर मैं 5वीं में गया। 5वीं में जब मैं गया तो वहाँ पर एक वाक़या हो गया। तकरीबन 5वीं में गए हुए तकरीबन 4 महीना या 3 महीना रहा होगा। 3-4 महीने के अंदर ये वाक़या हादसा हो गया। हादसा ये हुआ कि एक बहुत ही अच्छी बात भी है, बुरी बात भी, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ वो अच्छा हुआ। और उस वाक़ये में मेरे लिए एक निशानी भी मिली। उस वक्त मेरे मास्टर जी मेरे क्लास में आए और कहने लगे कदीर, एहसानुल कदीर, मेरा नाम एहसानुल कदीर है। तो उन्होंने कहने लगे एहसानुल कदीर, मैंने तुम लोगों से पूछा नहीं और पूछे बगैर ही मैंने एक मैच ले लिया।
एक पंडित जी मास्टर थे, हमारे क्लास के मास्टर थे नेताजी, और 5वीं क्लास के, और 6वीं क्लास के मास्टर जी थे पंडित जी। तो हमारी क्लास के 5वीं क्लास के हमारे मास्टर जी नेताजी, उन्होंने कहा कि हमने तुम लोगों से पूछे बगैर 6वीं क्लास से मैच ले लिया कबड्डी का, और वो बच्चे सब बड़े बड़े हैं, उनके सामने तुम लोग बहुत छोटे छोटे हो, तुम लोग कैसे खेल पाओगे। बहरहाल तो मैंने कहा मास्टर जी आपने मैच ले ही लिया है तो हम लोग खेलेंगे, हमारा काम है हिम्मत से खेलना, भी हार जीत तो खेल में होता ही रहता है। तो मास्टर जी ने बड़ी खुशी से हम लोगों को शाबाशी दी, ये किया वो किया, और फिर हमें मैच खेलने के लिए तैयार कर दिया। उसी टाइम 4 बजे से जो 8वां घंटा था उसमें मैच होना था, 7वें घंटे के बाद मैच होना था। तो फटाफट तैयारी करने के हुक्म दे दिया नेताजी ने कहा कि तुम अपने बच्चों को सब तैयार करो और फील्ड में पहुंचो। वहाँ पे हम लोग फील्ड में पहुंचे और मैच खेले तो 3 मैच हुआ, तीनों में हम लोगों ने कबड्डी का मैच, तीनों मैच हम लोग जीत गए। एक बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन चूंकि अब थोड़े में बयान करना है, तीनों मैच हम जीत गए। और वो उस वक्त जो मैच जीते उसमें प्राइमरी के सारे बच्चे, सेकेंडरी के सारे बच्चे मौजूद थे, पूरे स्कूल के बच्चे थे सिर्फ लड़कियों को छोड़कर। बाकी एक प्रिंसिपल साहब नहीं आए थे, तो वो बाकी सब। और जब हम 3 के तीनों मैच जीते कि छोटे छोटे बच्चे 6वीं क्लास के बड़े बड़े बच्चों को हराया था, तो 3 के तीनों मैच हम जीते थे, तो उसमें मेरी बड़ी तारीफ हुई थी और सारे बच्चे बड़े खुश हुए थे। और जो फर्स्ट प्राइमरी के जो बच्चे थे, जो हमारे 5वीं चौथी तीसरी दूसरी ये पहली के बच्चे थे, उन्होंने तो अल्लाह बहुत हंगामा किया, पूरे स्कूल में बहुत चिल्लाया और 6वीं क्लास का बहुत मजाक उड़ाया। हमारे नेताजी मास्टर जी का तो सीना चौड़ा हो गया, बड़ा ये हुआ। वो दिन कबड्डी का मैच का बड़ा क्रेज, बोलते ना, बड़ा एक हंगामा हो गया, बड़ा नाम हुआ, बड़ा हंगामा हुआ, पूरे स्कूल में हंगामा हुआ, सबकी जुबान पे यही नाम। देखो छोटे छोटे बच्चों ने 6वीं के बड़े बड़े बच्चों को हरा दिया और 3 के तीनों मैच हरा दिया। तो यहाँ से थोड़ा सा ये खुशी हुई। लेकिन ये दिन था सैटरडे का था, मुझे अच्छी तरह याद है, ये सैटरडे का था। दूसरे दिन छुट्टी हुई जो संडे का दिन था। तो बहरहाल ये मैच हुआ और हमारे मास्टर जी हमारे क्लास में आए, हम लोग को बड़ी शाबाशी दिए, बड़ी तारीफ किए, बच्चों तुम बहुत अच्छा खेले, ऐसा किए वैसा किए, सारे बच्चों की तारीफ, सब अच्छा हुआ और पूरे स्कूल में हंगामा हुआ, बहुत खुशी मिली। लेकिन थोड़ी देर में घंटा बजा और हम लोग छुट्टी हुए, अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन संडे था। अब हम इसको अगले वीडियो में थोड़ा बताएंगे कि दूसरे दिन संडे हुआ तो क्या हंगामा हुआ, जिसकी वजह से हम पर कुछ थोड़ी सी मुसीबत आई, हमें मुसीबत का दिन देखना पड़ा। यहाँ एक मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा यहाँ से, जिसकी वजह से हमारा स्कूल छूटा। नेक्स्ट वीक में हम आपको बताएंगे हमारा स्कूल क्यों छूटा, इसी की वजह से, जो संडे को जो कुछ हुआ था। फिर उसके बाद फिर एक मैच हुआ जिसमें जो मेरे ज़िंदगी का वो आखिरी मैच था और स्कूल का भी आखिरी दिन था। वैसे मेरा आज जो वीडियो बनाने का है वो है नंबर 1 के सुपर पावर जो है इस वक्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहा है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। और ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठा देना और दुनिया में सारी उसकी हुकूमत, दुनिया की सारी दौलत पे उसकी हुकूमत, सारा उसके कब्जे में चले जाएगा, सारी दुनिया में एक हुकूमत, और वो एक हाकिम बन के सारी दुनिया की खूबसूरत औरतों को बाजार में बिठा दे। सारा धर्म मजहब सब ख़त्म करके, सबको शराफत ईमानदारी पवित्र लोगों को सबको मार के, सबको कैद करके ज़बरदस्ती सारी औरतों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी औरतों को बाजार में बिठा देना। तो हम यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इस मामले में बात करते हैं। आप सबको जय मसीह नेटवर्क चैनल में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। कोविड के दिनों में आपने सुना होगा जब बड़े बड़े देश इकट्ठे होकर एक ऐसी चर्चा जारी किया था, उसमें उन लोगों ने एक विषय पर खासकर चर्चा किया था, वो है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। आपने सुना होगा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, यानी विश्व में एक ही सरकार होना है, इस विषय के ऊपर उन लोगों ने चर्चा किया था। और बीते फरवरी महीने में इस चर्चा के पश्चात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में एक भाषण दिया था। उस भाषण में भी उन्होंने इस विषय के बारे में खासकर बताया था। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ उस भाषण का उस क्लिप को आप इसमें देख सकते हैं। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है।
पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेता है। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश करें। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। प्रियो, आपने सुना नरेंद्र मोदी सरकार ने भी एक ही बात को कह रहा है कि हमारा यहाँ पर भी इंडिया में या विश्व में हर जगह में एक सरकार यानी विश्व सरकार जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं वो आना जरूरी है और आना ही होगा करके नरेंद्र मोदी जी का कहना है। आज मुझको इस विचार को सबसे पहले किसने बताया था उसके बारे में हमें जानना अनिवार्य होगा। इस कारण मैं जल्दी से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्ट्री आप लोगों के सामने बताता हूँ। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट शब्द को सबसे पहले 1773 यानी 1773 में मेयर एम्स्टल रोथस्चाइल्ड नामक एक धनी मनुष्य जो जर्मनी में रहता था, जबकि वो एक यहूदी परिवार का है, इस रोथस्चाइल्ड परिवार के द्वारा सबसे पहले वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का ये विचार को लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। वेशेप्ट ने 1776 को एक ऐसी संगठन बनाई, उस संगठन का नाम है इल्यूमिनाटी। आपने सुना होगा या कहीं ना कहीं देखा होगा, इल्यूमिनाटी के बारे में आपने सुना होगा। इल्यूमिनाटी जो एक संगठन है उसको बनाया गया था और उन लोगों का ये कंसेप्ट था, ये ऑब्जेक्टिव्स था। इल्यूमिनाटी संगठन का मुख्य ऐसी 5 ऑब्जेक्टिव्स था। वो क्या क्या था मैं जल्दी आपको बताता हूं। उनका सबसे पहला लक्ष्य ये था कि एबॉलिशन ऑफ ऑर्डर्ड गवर्नमेंट, यानी एक एक देश में जो होने वाली सरकार को सब एबॉलिश करे, उसको सब बंद करे और एक विश्व सरकार को स्थापित किया जाए। उनका दूसरा लक्ष्य है एबॉलिशन ऑफ रिलीजियन, यानी धर्म जात ये सब बंद किया जाए। ना मुस्लिम रहेंगे, ना क्रिश्चियन रहेंगे, ना हिंदू रहेंगे, सबके लिए एक धर्म रहेगा, ये उन लोगों का मुद्दा है। और तीसरा है एबॉलिशन ऑफ फैमिली, यानी परिवार का भी जरूरत नहीं। जो आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज हम जो देखते हैं, ऐसी परिवार की जरूरत नहीं है, यानी सब लोग इक्वल होंगे, सब लोग बराबर होंगे। ऐसा परिवार के लिए ज्यादा प्यार और आदि चीजों की जरूरत नहीं है। और चौथा है एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको भी बंद करना पड़ेगा, यानी हमारे पास जितना भी है वो सबके लिए हो जाएगा। और पांचवा है एबॉलिशन ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी हमारे अंदर जो देश के प्रति जो प्रेम है उसको भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमको हर देश एक जैसे समझना होगा और विश्व में सब कोई हमारे भाई के समान है। हम उससे प्रेम और हम प्यार के साथ उनके साथ रहना होगा। एस नोवस ऑर्डो सेक्लोरम, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आजकल सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाली एक देश है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका। अमेरिका जैसे बड़ी देश 1990 में जब इराक पर्शिया के साथ जो लड़ाई होने के पश्चात कुवैत में जॉर्ज H.W. बुश के द्वारा एक भाषण दिया था। उस भाषण के द्वारा उन्होंने बताया था कि हम ऐसे छोटे छोटे देश बनकर रहने से अच्छा यह रहेगा कि हम सब मिलकर एक बड़ी देश या एक बड़ी सरकार को बनाया जाए, एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया जाए, ताकि हम लड़ाइयों को, आतंकवाद को, ऐसी महामारियों को, समस्याओं को आसानी से हम उसको हल कर सके या उसकी सामना कर सके। और इसके अलावा इल्यूमिनाटी का जो साइन है, इसको एक ग्रेट सील के रूप में अमेरिकन गवर्नमेंट ने यूएस का $1 बिल को आप देखोगे तो उसमें इल्यूमिनाटी का साइन आप देख सकते हैं। यूएस गवर्नमेंट पूरी रीति से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं। आजकल भारत देश भी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करने लगा। आने वाले भविष्य में एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट इस पूरी दुनिया में शासन करने लगेंगे। ये बाइबल का एक भविष्यवाणी भी है। अगर हम ध्यान दें प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पर, जहां पर विरोधी मसीह के बारे में बाइबल स्पष्ट बताया है, उस अध्याय का 7वां वचन में इस प्रकार लिखा गया है। उस वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां इस प्रकार लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हरेक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विरोधी मसीह का आगमन के समय में पूरे विश्व में हरेक जाति, हरेक देश, हरेक भाषा बोलने वाले हरेक पर उनको अधिकार दिया जा रहा है, यानी उनको उस प्रकार अधिकार देना है। तो यहाँ पर एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आना जरूरी है, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहले फुर्सत में
इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।